अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे और अच्छा आपका दिन प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। सो फ्राइडे इज़ ऑन दी वे और आपको पता है वीकली क्लोजिंग भी होगी कल, और जितने भी इसके टेक्निकल लेवल्स होंगे वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि उन लेवल्स पे काम करके हमें प्रॉफिट ग्रो करने का मौका मिल सके। सबसे पहले जो कल के लेवल्स मार्क करवाए थे, ऑलमोस्ट आपको 3404 का एरिया था और 3397 का मार्केट ऑलमोस्ट 3393 से रिवर्स हुई है। और हमारी जो बाइक की कॉल थी मॉर्निंग जो फ्राइडे जो चल रही थी येस्टरडे की, वो हमने पहले ही बुक कर ली हुई थी ऑलमोस्ट। हमारी जो स्ट्रेटजीज़ हैं उसके मुताबिक हम लोग पहले उसको ऑलमोस्ट बुक करते हैं, बाकी ब्रेक इवन करके उसको चलाते हैं। तो वो चीज़ हमारी हुई और हमने उसमें से ऑलमोस्ट अपना 80% प्रॉफिट बुक किया हुआ था। और मार्केट बड़ा डाउन साइड पे आई है अपने नीचे एरियाज़ पे, और मैंने फिर भी सेल को इंटैक्ट नहीं किया। और नीचे के जो हमारे बाय जोन थे 66 का लेवल जब लंदन सेशन के बाद आया ना, तो उसके ऊपर हम लोगों ने बाय इंस्टेंट करवाई है और उसका टीपी 76 तक 100 पिप्स हमें बुक करने का मौका मिला। स्कैल्पिंग ट्रेड थी, 100 पिप्स तक का टीपी मिला और वो हमने बुक किया उसके उधर से। और फिर उधर से सेल की कॉल भी थी। फिर हमने 82 का एसल दिया और ऑलमोस्ट उसका 60 पिप्स का एसल था और उसका टीपी बड़ा ज़बरदस्त नीचे तक आया। मार्केट उसको लेकर आई है, ट्रेल करते रहे हैं उसको। और जिसने भी ट्रेल किया होगा वो ऑलमोस्ट 52 का लेवल बताया था। 53 से लेके 40 के तक का लेवल जोन बताया गया था कि ये बाइंग जोन है, यहाँ से हम लोगों ने बाई देखना है। और 52 पिन हुआ, सेल का प्रॉफिट बुक किया और फिर हम लोग बाय बैठे। मतलब कि आज बाय और सेल ऐसे करना पड़ा, क्योंकि मार्केट की कंडीशन इस तरह की थी और लेवल्स कुछ इस तरह के मिल रहे थे हम लोगों ने उस पर बाय किया है। और वो जो बाय निकली है वो बाय बहुत ज़बरदस्त निकली है और आप यकीन करेंगे 77 तक मार्केट गई है और अल्हम्दुलिल्लाह नेक से पकड़ा उस ट्रेड को। अगर आप देखें 52 और आपके सामने 77, ठीक है 76 पे बुक किया उसको हमने, क्योंकि 76 हमारा पहले भी टीपी था स्कैल्पिंग ट्रेड का। तो 250 पिप्स एक सिंगल ट्रेड में आपको मिले और अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त दिन रहा। अच्छा जी, उसके अलावा जो हमारा था US30 ना, अर्ली ही मैंने कॉल दे दी थी ग्रुप के अंदर और बड़ी ज़बरदस्त इसकी भी ट्रेड रही है हमारी। हमने इसको ट्रेड करके बुक किया है और अभी भी जिसकी चल रही होगी प्रॉफिट में होंगे वो जिन्होंने अपना 80% बुक करके उसको ब्रेक इवन किया होगा। अच्छा जी, US100 की कॉल चली लेकिन जस्ट 30 पिप्स का एसल था, जस्ट 30 पिप्स का एसल। और यकीन करें ये ऐसी ट्रेड थी जिसका टीपी भी छोटा था, लेकिन टीपी 100 पिप्स का मिला हमें, 23,150 का टीपी। अब ये है कि यहाँ से हम लोगों ने ट्रेड पकड़ी है 256 के ऊपर, इसके हाई के ऊपर का एसल था, ऑलमोस्ट 30 पिप्स का एसल था और टीपी आपको देखे 90 to 100 पिप्स मिला। तो ये सिंपल ट्रेड थी और निकाली गई हैं, ट्रेड्स निकालनी पड़ती हैं। और ग्रुप के अंदर तमाम टीएस बाकायदा बताए जाते हैं, टीएस के मुताबिक ट्रेड्स बताई जाती हैं। और फिर ये देखें, ये एक लेवल बताया हुआ है, यहाँ से फिर बाय भी चली होगी। मैंने कल वीडियो में डिस्क्राइब भी किया हुआ था कि यहाँ से बाय भी आप लोगों ने देखा, तो बाय भी चली है। तो जो लोग लेवल्स को फॉलो करते हैं, जो लोग ट्रेडिंग को समझते हैं, जो लोग ट्रेडिंग में अपने आप को लर्निंग फेज में डाल चुके हैं, वो इन लेवल्स के ऊपर काम कर पाएंगे और उन्होंने लाजमी काम किया होगा और प्रॉफिट ग्रो किया होगा। और ग्रुप के अंदर जो टीएस फेंके जाते हैं उसके मुताबिक तो ग्रुप के जो लोग हैं, ग्रुप के जो सारे सीखे सिखाए लोग हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट ग्रो करते हैं। तो आप भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप फ्री है। ग्रुप की ज्वाइनिंग के लिए नंबर मौजूद है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। और अपने आपको लर्निंग फेज में अगर डालना चाहते हैं, हम लोगों से सीखना चाहते हैं, तो हमारे भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं, उसके एनरोलमेंट स्टार्ट है। वो नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है हमारा, बल्कि ऑनलाइन का, तो उसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। तो नंबर मौजूद है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आपको तमाम डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अगर आप लाहौर के रहायशी हैं, तो आप पाकिस्तान में लाहौर के रहायशी हैं, तो आपको लाहौर में फ़िज़िकल क्लासेस की फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके, नंबर सेम वही है, उस पर कॉन्टैक्ट करें, वहाँ डिटेल्स आपको प्रोवाइड जो है वो कर दी जाएंगी। सीखें, कहीं से भी सीखें, लेकिन सीखें ज़रूर अपने आप को एक ऐसी मेंटोरशिप में डालें ताकि आप इसको ग्रो कर सकें। मेंटोरशिप के बगैर आप 0/0, और ऐसी मेंटोरशिप का फ़ायदा लें जो आपको सिखाए, जो आपको जस्ट सिग्नल्स ना बताए, जी बाय कर लो, जी सेल कर लो, ये एसएल है जी, ये टीपी है, ये 30 पे इसका टीपी होगा, 40, ये वाला सीन नहीं करना भाई। आप लोगों ने ऐसी मेंटोरशिप लेनी है जो आपको लर्निंग फेज में डाले भाई, जो आपको बताए, रीज़न बताए ये बाय क्यों है। अब हम लोगों ने जो कल आज जो बाय किया है, आप देखें अगर, तो वो H4 का, ठीक है, H4 का जो लेवल बताया था वो तो पहले मार्केट ने पिन किया और हमें यहाँ से ट्रेड मिली भी, हमें, ठीक है, लेवल के ऊपर 66 का जो लेवल था, ठीक है। ये लेवल मैंने मार्क करवाया हुआ था, देखें आपके सामने 66 से हम लोगों ने बाय की है। और उसके बाद मार्केट का जो आपके सामने व्यू है, मार्केट ने हमें टीपी भी दिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद आप यकीन करें कि जिसको जो बंदे सीखे हुए हैं उनको तमाम समझ आई होगी। ये जोन था
ठीक है। ये इसका डेली का इसका एक्सटर्नली इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर मार्केट आई है और यहाँ से मार्केट ने बुक किया प्रॉफिट। ठीक है, बाय का हमें मौका दिया और हमने बाय बड़ी ज़बरदस्त पकड़ी है। एफवीजी भी था और ब्लॉक भी था। हाँ, अगर ये ऊपर क्लोजिंग देता तो ज़्यादा मज़ा आ जाना था, लेकिन मार्केट नीचे क्लोजिंग दे दिया, कोई बात नहीं। इसको देखेंगे, अब सेल पे भी देखेंगे, बाय पे भी देखेंगे, लेवल्स बनेंगे हमारे। ठीक है, तो ये एक एरिया था, एक ये जोन था डेली का। H4 का आपका मैंने बताया, H4 का यहाँ पे एफवीजी था, ये जोन पिन हुआ आपका M15 के ऊपर और डेली 5 मिनट के चार्ट्स के ऊपर ऑलमोस्ट आपका स्ट्रक्चर चेंज हुआ, अलाइन हुआ और हमने यहाँ से बाय की ट्रेड ली। तो ये सारी चीज़ें जो लोग सीखे हुए हैं ना, उनको समझ तो बिल्कुल ईजी वे में लगी होंगी। ठीक है, जिनको नहीं समझ वो फिर लकीर के फ़कीर ही रहेंगे, उनको तो वेट करना पड़ेगा। अब एक लिमिट लगवाई हुई है इस एफवीजी के पास, अगर मार्केट इस एफवीजी के पास आती है यहाँ से एक बाय निकल सकती है, लेकिन अगर सेफ एसल लगाना इसके नीचे का लगेगा, लो के नीचे का। अगर आपने नहीं लगाना सेफ एसल, अगर आप चाहते हैं एसल छोटा है, भरा है, छोटा करना है, तो आप फिर उसको छोटे टाइम फ्रेम्स पे जाके अब उसको मैनेज कर सकते हैं अपने अकाउंट के साइज़ के लिहाज से। लेकिन अगर यहाँ से ट्रेड निकल जाती हैं तो वो दोबारा ब्रेक हो जाता है, ये एरिया ब्रेक हो जाता है 75 का, तो फिर मार्केट आपको ऊपर के दोबारा लेवल्स दिखा सकती है 3400 प्लस तक के। ठीक है, बाकी इसको फंडामेंटली भी कवर कर लेते हैं पहले, फिर टेक्निकल की तरह मैं आपको लेवल्स मार्क करवा दूँगा। आज न्यूज़ थी, कोई इतनी खातिर ख्वाह न्यूज़ नहीं थी, पहले बता दिया गया था कि कोई इतनी बड़ी बड़ी मूव्स नहीं आने वाली, क्योंकि मार्केट ने 2 दिन में काफ़ी हद तक मूव दे दी है। और अब लेट्स सी कि कल कौन से डाटास हैं। ठीक है, ऑयल की कोई ट्रेड नहीं बनी थी, मैं बता दूं, मैं कल भी उसका यही थी सीन रहने वाला, स्लो चल रहा है। अच्छा, कल फ्राइडे है, कल कोड गुड्स का डाटा होगा मंथली, लेकिन इतना कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। 5:30 बजे फ्राइडे है। आपको पता है कि थर्सडे को जब मूव आ जाती है ना, तो फ्राइडे एक स्लो डे होता है फिर, इसलिए थर्सडे को फिर स्लो ही चलना है। तो उसके मुताबिक ट्रेड पर मुश्किल मिलेंगे ज़रूर, लेकिन उसको फिर आपको मैं गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह किन लेवल से आप लोगों ने बाय करना है। कोई हेडलाइन देख लेते हैं, कोई आने वाली हो तो उसके मुताबिक भी कोई देख लेते हैं। कोई किसी वक्त भी कोई मार्केट में न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट को वॉलिटिलिटी मिल जाती है, मौका मिल जाता है। देखिए, मैं गोल्ड के बारे में फिर बता दूं, गोल्ड टोटली बुलिश है अभी भी। अगर आप डेली वीकली जो भी चार्ट निकाल के देखें, टोटली बुलिश है, एक डीप करेक्शन के तौर पे आ रहा है। तो अच्छे लेवल से अगर बाय मिले तो बड़ी ज़बरदस्त बाय मिले, आप उस पर बैठ सकते हैं। और बाय की ट्रेड हमेशा मैं कहता हूँ, बाय में अगर स्टक भी हो जाए ना बंदा, तो बाय आपकी निकल जाती है। ठीक है, अच्छा जी, कोई नहीं है भाई, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, थोड़ा सा नेट भी स्लो चल रहा है। अच्छा, ऑयल के पहले टेक्निकल कर लेते हैं। अगर ऑयल के पहले टेक्निकल कर, ऑयल 67 एरिया है, जोन है, इसके पास जाता है, बल्कि इसके पास ही जा रहा है। तो इसके ऊपर का असल देखिए, आप सेल की ट्राई करें, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये हमारे काम की नहीं रही अब, क्योंकि मार्केट ने अब इसके दरमियान ही रेंज करना शुरू किया है। 67 के ऊपर कैसल लगा के आप सेल ट्राई कर सकते हैं। आपको नीचे जो है TP1 फिर ये वाली सपोर्ट जो पकड़ी है इसने, TP1 64.50, दैन फिर 63.70, ये TPs होंगे हमारे ऑयल पे। ठीक है, ट्राई करें, लो रिस्क के साथ ट्राई करें। रेंज है, और बियर फ्लैग अभी तक ब्रेक नहीं हुआ डेली का, तो उसकी तो अभी तक चल रही है फॉर्मेशंस। बाकी आई होप सो कि ये नेक्स्ट वीक में ही ब्रेक होगा, क्योंकि कल तो लास्ट डे ऑफ वीक है, वीकली क्लोजिंग है, तो ज़रा एहतियात से काम कीजिएगा। बल्कि मैंने कल भी आपको कहा था एहतियात से काम करें, असल के साथ काम करने को एहतियात से काम करने कहते हैं भाई। US30 भी ट्रेड, US30 डेली, अच्छा जी। H4 थोड़ा सा ना करेक्शन करने के मूड में है, और वापस अगर रेंज में आ गया, इसी ब्लॉक के अंदर आ गया वापस, तो क्या करना है जी, करना ही है कि 44,796 एरिया, इसके नीचे H4 सस्टेन करती है, इसके ऊपर का एसल दें, नीचे आपको 44,470 ऑलरेडी मार्क हुआ है लेवल्स, अल्हम्दुलिल्लाह ये लेवल आपको मिल सकता है। ठीक है, 475 475 ये आपका TP हो सकता है। एसल छोटा डालना है ना, तो इसके ऊपर का डाल दें, लेकिन सेफ़ नहीं है, सेफ़ एसल इसके ऊपर का ही है। अगर ये ट्रेस करता है, आपको दोबारा मौका मिलेगा, यहाँ से सेल डाल दें, नहीं तो फिर यहाँ से सेल डाल दें। H4 इसके नीचे सस्टेन करती है। H4 का अगर वेट नहीं करते ना, पहले H4 का वेट करना पड़ेगा आपको। अगर नहीं करना, अग्रेसिव एंट्री लेनी है, तो 2 H1 के कैंडल्स का वेट करना है, इसके नीचे क्लोज होती है, इस रेंज में आ जाता है, उसके ऊपर का एसल डाल के फिर आप सेल करें, आपको TP, बल्कि अभी डाल दें मेरे ख्याल में, तो 44,790 के ऊपर का एसल डाल के आप सेल करें, इंशाल्लाह TP मिलेगा आपको। US 100 की बाय निकली है भाई। US 100 अभी भी इसी लेवल को रिस्पेक्ट दे रहा है, दोबारा आता है यहाँ से बाय करें, मतलब सीधी सी बात है। सेल करना है ना, तो वेट कर लें थोड़ा सा, इसके नीचे अगर H1 नहीं H4 का ही चार्ट देख रहे हैं, तो H4 के ऊपर ही रहेंगे ना भाई, ऑल टाइम हाई की तरफ घूम रहा है, तो इस पे वेट करें यार, इसका नहीं समझ अभी।
इसका वेट करना ज़्यादा बेहतर है। बाकी नीचे से बाय वाली कॉल है वो देखें 23,150, अच्छी बाय 23,000 के पास है, तो इसके ऊपर बाय देखें। गोल्ड पे आ जाते हैं फटाफट, क्योंकि गोल्ड की सब पे बेचैनी होती है, ठीक है। अच्छा, गोल्ड के ऊपर ना मैं डेली के ऊपर जो लेवल मेरे पास है बाय का, मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। उसके मुताबिक फिर हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। मैं बाकी वहाँ को ज़रा ऐसा 82 को मार्क करके रखते हैं। अभी भी 82 हमारे पास अभी भी रेजिस्टेंस है। H4 की भी है, H1 की भी है। H1 की जो तो स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस सपोर्ट थी जो ब्रेक करके नीचे आई मार्केट, तो इसको इंटैक्ट रहने देते हैं। बाय की अगर आपने बाय देखनी है ना, तो आप ना एक ट्रेड को प्लान करके चलने का लाभ है। प्लानिंग के बगैर ट्रेड ना किया करें, ट्रेड को प्लान किया करें। ये एक पूरा इसका आपका इंटरनल स्ट्रक्चर का ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि फुली अभी उसने पिन नहीं किया, ठीक है। पिन कर लिया, अगर यहाँ से निकल गया तो फिर ये समझें कि लिक्विडिटी जिसको आती है ना, वो समझ जाएगा कि इसने नीचे से इंटरनल लिक्विडिटी उठाई है, और अब ऊपर से इसने पहले एक्सटर्नल उठाई है, अब नीचे से इंटरनल उठा के ऊपर जा रहा है। वापस कहाँ तक जाएगा? अपने इंटरनल सॉरी एक्सटर्नल हाई तक जाएगा दोबारा। इस लेवल तक इसको जाना चाहिए अगर तो ये निकल जाता है, लेकिन उसके लिए क्लोजिंग बड़ी ज़रूरी थी कि 3382 के ऊपर क्लोजिंग हो। और कल की क्लोजिंग 3382 से लेके 3386 के ऊपर क्लोजिंग वीकली कैंडल की हो जाती है ना, तो गोल्ड आपको फिर नेक्स्ट वीक में बुलिश ही नज़र आना है। फिर आपने बाय देखनी है, प्रॉपर बाय देखनी है, आंखें बंद करके बाय देखनी है, सीधी और साफ बात। अच्छा, अभी क्या लेवल जो मेरे पास है ना, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो है जी मेरे पास 45, ये ज़्यादा 47, ठीक है, 46 ये जोन है इसका मिड 50 एरिया। 46 से लेके जोन बड़ा बन रहा है, इसकी बॉडी को ले लेते हैं 40 कर लेते हैं, क्योंकि जब जोन बड़ा हो जाए ना तो इस तरह का गौटर ब्लॉक को मार्क करना चाहिए। ये आपका भाई ये सब्जेक्टिव रूल्स हैं, अगर कोई किसी को समझ नहीं आ रही तो उसकी अपनी मर्ज़ी वो कर सकता है। तो ये अब एरिया बन रहा है जी ऑलमोस्ट 50 से लेके और 40, 50 से 40 100 पिप्स का एरिया। इसके पास आप लोगों ने क्या देखना है, आप लोगों ने यहाँ से बाय देखनी है, ठीक है। यहाँ मार्केट मिलेगी तो यहाँ से बाय की फॉर्मेशन देखना शुरू कर देना आपने, डेली पे नहीं, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। H4 नहीं, H1, M30, M15, बल्कि M5 के ऊपर भी आप लोगों ने बाय देखनी है। बाकी ग्रुप में तो मैं बता ही दूंगा इंशाल्लाह। तो एरिया बता दिया है, छोटा एरिया करना है तो छोटा एरिया फिर इस तरह होगा कि आप कर सकते हैं यहाँ से ये एरिया से लेके 46 से लेके आप कर सकते हैं 46 से लेके इसकी जो लिक्विडिटी जोन है और बॉडी जोन है 41 ऑलमोस्ट। तो अगर छोटा जोन करना है तो 41 46 छोटा जोन है, यहाँ से बाय देखें। तो अगर बड़ा जोन देखना है, H4 पे बड़ा जोन वैसे मार्क हुआ है, ठीक है, तो ये जोन बनेगा। बाकी H1 के ऊपर भी ये जोन है, H1 के ऊपर भी ये सेम जोन है बाय का, सेम जोन है जी बाय का। अच्छा, इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। ये है जी, एक मिनट, थोड़ा सा ये जोन है, हाँ जी ये जोन है 45 से लेके ये जो ऑटो ब्लॉक नीचे आ रहा है 30 तक जाता नीचे लेवल। लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि रेंज को लो करना है, जोन को थोड़ा शॉर्ट करना है, ताकि आपका जो एसएल है आपके छोटा बने, क्योंकि एसएल जब बड़े बनते हैं ना फिर घबराहट पैदा हो जाती है लोगों को। ये एसएल है 45 से लेके ये इसका जो एरिया है ना ऑलमोस्ट 40 का ही कर लें, ठीक है। तो ये जोन है, यहाँ से आप लोगों ने बाय देखनी है। सेल के लिए मैं तो थोड़ा सा ना घबराता हूँ सेल साइड पे, तो क्योंकि सेल पे ट्रेड स्टॉक हो जाती है ना कहीं की, तो फिर वो पूछते रहते हैं। जोन बड़ा बनेगा थोड़ा सा, आज भी थोड़ी रिट्रेसमेंट अभी इसकी हुई है, तो वेट एंड वॉच वाली सीन बनेगा। तो अच्छा जी, ये एक अगर फिबोनाची यहाँ से मैं यही स्विंग तक लगाता हूँ ना, तो मैं चाह रहा था कि M30 की ये स्विंग वाला है, M30 का ना ये स्विंग एरिया, M30 का ये स्विंग एरिया बन रहा है वैसे, क्योंकि इसके बाद जो प्रोडक्शन आई है ना ये सारी की सारी हिडन वाली साइड पे। तो ये जोन कौन सा बन रहा है ये मार्क कर लेते हैं। ये बन रहा है जी, यहाँ से रेंज भी हुई है, ये हमारे पास 82 का लेवल भी है, इसको भी मार्क कर लेते हैं। जहाँ पे आपकी स्पोर्ट भी मर्ज हो रही होती है ना, FVG और सारे ये क्या कहते हैं फिबोनाची के जोन के पास, वहाँ से बड़ी ज़बरदस्त आपकी ट्रेड बनती है। तो 82 ऊपर जोन 95, इसको शॉर्ट करना है ना, तो आपके लिए बेहतरीन हल ये है कि आप ब्रेकर ब्लॉक को साथ पकड़ें, इसका ये जोन पकड़ें 82 और इसको शॉर्ट करें ऑलमोस्ट इस जोन तक। ये जो छोटा सा इसका भी बना हुआ छोटू सा, तो ये कौन सा जोन हो गया जी 82 टू मिड एरिया क्या है जी, मिड एरिया इसका है जी 87, ठीक है। तो ऊपर का नीचे का जोन, मैं पहले नीचे का जोन लिख दूँ, बाय जोन लिख दूँ, बाय जोन
प्रॉपर अच्छा बाय जोन, लेकिन कन्फर्मेशन के बगैर ट्रेड नहीं लेनी। कन्फर्मेशन फिर मैं ग्रुप में बताऊंगा इंशाल्लाह। 3340 से लेके ऑलमोस्ट 3347 का जोन है, ठीक है। अगर 53 भी एक एरिया है, 5253 से मार्केट उठी है, अगर वहाँ पे भी आएगी, अगर वहाँ से भी कंफर्मेशन मिलती है वहाँ से भी उठा सकते हैं, क्योंकि सारा का सारा बाय जोन है, अच्छा बाय जोन है। और फिर अगर मार्केट देखें अभी 68 के पास है। ट्रेड प्लान बता दूँ, ट्रेड प्लान ये होगा कि मार्केट ऊपर थोड़ा सा ट्रेस करता है, थोड़ा सा 1 मिनट, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा रिट्रेस करता है ऑलमोस्ट 77 के पास, 75 के पास, तो ऐसा छोटा हो जाएगा आपका। ऐसा छोटा कैसा होगा, 82 के ऊपर कैसा देना ना आपने, 82 के ऊपर ऐसा बनेगा आपका ऑलमोस्ट 50 पिप्स का भी डाल दें तो इनफ है। 50 का पिप्स का डालेंगे तो 87 ही बनेगा ऑलमोस्ट। 87 का एसल डालें, सेल को ट्राई करें, नीचे सेल बनेगी आपकी, नीचे उसका टीपी को ट्रेल करते जाएं, जहाँ पर रिजेक्शन आएगी बुक करना हो बुक कर लें। लेकिन अगर बुक नहीं करना तो आप उसको 47 या 53 तक उसको लेके आ सकते हैं, ट्रेल करके लेके आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यही है कि कल इतना हाईएस्ट खास बोले मार्केट में नहीं रहने वाला, फिर भी ट्रेड लेनी है तो उस तरीके से लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे जोन मार्क कर देता हूँ, सेल जोन, अच्छा सेल जोन वो है जी 3382 से लेके 87, ये हमारे पास जी सेल जोन है, ठीक है। और ट्रेड प्लान क्या बताया, मार्केट अभी इधर खड़ी है, अपर साइड ट्रेस करता है, इसके पास भी आता है। आप यहाँ से सेल देखें, पिन बार दफ़ा नहीं करेगा, इसके पास भी आता है, इसके ऊपर जाएगा तो ज़्यादा छोटा हो जाएगा। सेल करें यहाँ तक, यहाँ से फिर बाय करने की ट्राई करेंगे ऑन फॉर्मेशन। लेकिन अगर मैं फिर एक रिमेंबर बात करवा रहा हूँ, 87 86 के ऊपर भी क्लोजिंग अगर वीकली कैंडल की आ गई ना तो फिर ये वापस आपको नज़र आएगा 3400 के लिए। तो ये लेवल्स थे आज के। तो लंबा मैंने इसको ज़रा इसलिए खींचा ताकि आपको थोड़ी समझ आए कि मार्केट चलती किस तरह। भाई मार्केट में थोड़ी सी चीज़ों को ना थोड़ा डीपली समझा करें, हाली लेवल्स के पीछे ना भागा करें और सीखने की कोशिश करें। भाई लर्न देन अर्न विद मी। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीकली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।